हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिस्कशन का नॉर्मल एंड हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। ये कास्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीजन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जिप्सम बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट का इंट्रोडक्शन। जिप्सम बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, यानी कि ये उसका कॉम्पोजिशन है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। दूसरा होता है बाइंडर और तीसरा होता है मॉडिफायर्स। और चौथा होता है रिटार्डर अगर ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कैल्शियम। अगर हम रिटार्डर को ले रहे हैं एज ए कॉम्पोजिशन और ज़रूरत है रिटार्डर की, तो टेम्परेचर फर्नेस का टेम्परेचर हमें 650 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और रिफ्रैक्टरी मटेरियल में हम बेस सिलिका यूज़ करते हैं, लेकिन उसके एलोड्रॉप्स ही डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट। दो को ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये गर्म होता है, यानी कि फर्नेस में जब ये मटेरियल जाता है, तो सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट की एक टेंडेंसी होती है कि ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ये अल्फा से बीटा में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, जिसे कहते हैं इन्वर्जन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फा से ये बीटा में जाते हैं, बीटा अनस्टेबल फॉर्म होता है, और जैसे ही मटेरियल जब कास्ट से बाहर फर्नेस से बाहर आता है और ठंडा होता है, तो जो बीटा फॉर्म है वो अल्फा में फिर से कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर कम होने के बाद। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो गया रिफ्रैक्टरी। उसके बाद बाइंडर होता है अल्फा हेमी हाइड्रेट, विच इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द सेटिंग एक्सपेंशन देन द बीटा हेमी हाइड्रेट। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये एकदम अच्छे से याद रखना है कि रिफ्रैक्टरी क्या है, बाइंडर क्या है। बाइंडर बी से बीटा हेमी हाइड्रेट नहीं है, दैट इज अल्फा हेमी हाइड्रेट, ठीक। और रिफ्रैक्टरी मटेरियल सिलिका होता है, आर एस या एस आर, सिलिका होता है। सिलिका के 2 फॉर्म्स होते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं। सिलिका एज ए मटेरियल नहीं यूज़ किया जाता है, दैट इज क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट, ठीक। अब इनका टेम्परेचर ज़्यादा कितना होना चाहिए, 750 से ज़्यादा इस फर्नेस का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक। मॉडिफायर्स में सोडियम क्लोराइड और बोरिक एसिड यूज़ करते हैं। ये भी सेटिंग एक्सपेंशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं नॉर्मल एंड हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन। ये होता क्या है? ये यूजुअली क्या होता है कि जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल जब सेट होता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपैंड करने की। इसी प्रॉपर्टी का एडवांटेज हम लेते हैं टू कंपनसेट द कास्टिंग श्रिंकेज। क्या होता है कि जब भी मटेरियल होता है और उसके अंदर वैक्स पैटर्न लगा हुआ है, जो भी हमें दांत बनाना है उसका ये वैक्स पैटर्न होता है, और इसके चारों तरफ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जब ये फर्नेस में जाता है या सेट हो जाता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सपैंड करता है। और ये एक्सपैंड कैसे करता है? ये लीनियर एक्सपेंशन करता है। लीनियर मतलब कि एक ही डायरेक्शन में करता है, चारों तरफ नहीं एक्सपैंड करता। अब ये एक्सपैंड करता है वॉल्स की तरफ। ये वॉल्स की तरफ ये मटेरियल एक्सपैंड करता है। जब वॉल्स की तरफ ये एक्सपैंड करेगा, तो ये इधर बढ़ेगा कैविटी। ये वैक्स बर्न आउट हो गया। बर्न आउट होने के बाद जो कैविटी बची वो एक्सपैंड करेगी, तो वो इधर उधर बढ़ गई, ठीक। अब हमको मिला ये थोड़ा सा बड़ा। अब हमको ये जब मिला, तब हम इसमें मेटल को पिघला के डालेंगे टू हैव द डिजायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ दैट टूथ। जो भी दांत हमें चाहिए होता है उसका हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम मेटल इसमें डालेंगे उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं। दैट इज द डिसएडवांटेज कि उसमें श्रिंकेज होता है। और श्रिंकेज कब होता है? ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। मतलब कि फर्नेस से जब बाहर आता है, ये पूरा डब्बा कंपार्टमेंट जब फर्नेस से बाहर आया, सेट हुआ, तभी तो हम निकालेंगे। अभी गरम गरम निकालेंगे तो खुद ही पिघला होगा, तो खराब ही हो जाएगा। तो जब ठंडा होता है तब हम निकालते हैं, तभी निकाल पाएंगे। अब जब ये ठंडा होता है तो सेट होता है, तो ये श्रिंक होता है, ठीक। अब जब ये श्रिंक होगा मोल्टेन मेटल, तो डिजायर्ड स्ट्रक्चर से थोड़ा छोटा दांत मिलेगा, ठीक। अब ये हमें ना मिले, इसीलिए सेटिंग एक्सपेंशन को एज ए एडवांटेज यूज़ करते हैं, ठीक। और ऐसे फैक्टर्स हमें जिप्सम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट मटेरियल में ऐड करने होते हैं, जो कि सेटिंग एक्सपेंशन को और इन्हांस करें टू काउंटर बैलेंस द कास्टिंग श्रिंकेज, ठीक। उसको कम नहीं करते हैं, कास्टिंग श्रिंकेज को कम नहीं करते। हमेशा आप बुक जब भी फिलिप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा टू काउंटर बैलेंस, ठीक। तो ये हो गया सेटिंग एक्सपेंशन। लीनियर डायरेक्शन में ये एक्सपैंड होता है। अगर लीनियर डायरेक्शन में ये एक्सपैंड ना हो तो ये छोटा हो जाए,
इधर भी एक्सपैंड हो रहा है, ये इधर भी एक्सपैंड हो रहा है, तब तो ये और छोटा हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो छोटा हो जाएगा, इसीलिए ये लीनियर एक्सपेंशन करता है। ठीक, अब इसको फिर से देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक, हमने एक बॉक्स लिया जिसमें कि ये जिप्सम प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और ये कि वैक्स पैटर्न बना हुआ है। वैक्स पैटर्न जब तो बेसिकली इसमें इसकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिप्सम प्रोडक्ट की एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ये उसको वैक्स को मिलती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन या जो उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो वैक्स को मिलती है, जो कि हेल्प करता है वैक्स को मेल्ट होने में, प्लस उसकी जो हीट है वो ही हेल्प करती है जिप्सम प्रोडक्ट को लीनियर एक्सपेंशन के लिए। यानी कि ये इनको गर्मी दे रहे हैं और ये इनको गर्मी मिल रही है, तो ये वैक्स ही मोल्ड को बढ़ा रहा है, जिप्सम को दोबारा से मोल्ड को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो कौन कौन से और फैक्टर हैं जो कि सेटिंग एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं? तो पहला होता है जिप्सम, हाँ तो यहीं पे देख लेते हैं। तो पहला होता है जिप्सम कंटेंट, जितना जिप्सम कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही सेटिंग एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। दूसरा होता है वाटर पाउडर रेशियो। वाटर पाउडर रेशियो हमें कम चाहिए होता है जिससे कि थिक मिक्स होगा। थिक मिक्स होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो वाटर पाउडर रेशियो हमें कम चाहिए होता है, मिक्स भी हमें कम चाहिए, थिक मिक्स चाहिए होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी बात, और भी ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कि थर्मल एक्सपेंशन बढ़ जाता है? ठीक, जो वैक्स पैटर्न है वो बहुत थिन होना चाहिए। अगर थिन होगा तो जल्दी से पिघल जाएगा और जल्दी ही हीट को ट्रांसफ़र भी करेगा। चौथी पार्ट होती है कि वैक्स सॉफ्ट होना चाहिए। ये चार ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये चार फैक्टर्स ही सेटिंग एक्सपेंशन को हेल्प करते हैं, ठीक, टू इंक्रीज द मोल्ड एंड टू काउंटर बैलेंस द कास्टिंग श्रिंकेज। ये एक बात हो गई। इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो मैं देखती हूँ यहाँ पे। हाँ, थिनर मिक्स ऑफ द जिप्सम बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट विल प्रोड्यूस द स्मूथर कास्टिंग। स्मूथ कास्टिंग और रफ कास्टिंग से इसका कोई मतलब नहीं। थिन मिक्स हो या थिक मिक्स हो, इससे उसका कोई लेना देना। थिन मिक्स होगा तो साफ सीधी बात कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी, वैक्स को कम हीट मिलेगी, वो बदले में जिप्सम को कम हीट देगा और ये एक्सपेंशन उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक, ये हो गया इसके बारे में कि नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसे इन्हांस करते हैं। ठीक, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट कास्टिंग। इनकम्प्लीट कास्टिंग एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसी में देखते हैं। इनकम्प्लीट कास्टिंग का मतलब है कि कास्ट ही पूरा नहीं गया, मेटल पूरा गया ही नहीं, यानी कि कंप्लीट नहीं निकला, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, इनकम्प्लीट कास्ट ही नहीं हुआ। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसमें 4-5 फैक्टर्स हैं। पहला, वैक्स अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। ठीक, पहला अच्छे से वैक्स रिमूव नहीं हुआ। दूसरा, हाँ, जब हमने मेटल को इसमें मोल्ड में डाला तो अच्छे से प्रेशर नहीं लगाया, जिसकी वजह से कि बहुत प्रेशर, अच्छे से सफिशिएंट प्रेशर नहीं दिया, जिससे कि अंदर जो गैस थी वो बाहर नहीं निकली, जो कि बैक प्रेशर पोरोसिटी में कर दी, और वहाँ पे वॉइड्स भी बने रहे, जिसकी वजह से बहुत पूरा मटेरियल वहाँ पे मोल्ड पे नहीं गया। तो सफिशिएंट प्रेशर भी बहुत ज़रूरी होता है मेटल को फ्लो करने के लिए। तीसरी बात, स्क्रू फॉर्मर सही से नहीं लगा होगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर लगता है, ठीक, ये नहीं लगा होगा, और थिनेस्ट पोर्शन पे लगा होता है तो वो भी नहीं लगा होगा, थिक पोर्शन पे लगा होगा, यानी कि स्क्रू फॉर्मर नहीं होगा सही से। चौथी बात कि टेम्परेचर सही नहीं है, हीट ही नहीं सही हुआ, हीटिंग इम्प्रॉपर हुई है। 4 बात ये हो गई। तो यही चारों बातें इनकम्प्लीट कास्टिंग
मतलब इनकम्प्लीट कास्टिंग को कराती हैं, मतलब कि अगर ये चारों बातें ठीक ठाक नहीं हैं तो इनकम्प्लीट कास्टिंग होगी, ठीक है, फ्लो नहीं अच्छा होगा। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कास्टिंग। इनसफिशिएंट मेटल, हाँ मेटल ही पूरा नहीं है, मेटल कम पड़ गया। स्क्रू अटैचमेंट, हाँ स्क्रू अटैचमेंट ठीक नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, थिनेस्ट पोर्शन पे नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द कास्ट आर्म, प्रेशर ऑफ द कास्ट आर्म, सही से नहीं दबाव लगाया कि कितने फ्लो पे उसको देना है। मोर पोरस सीमेंट में इन द मोड, मोर पोरस इन्वेस्टमेंट इन द मोड। पोरोसिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, थिन मिक्स से इसका कोई मतलब नहीं, बबल्स बहुत ज़्यादा है इससे कोई मतलब नहीं, इनकम्प्लीट कास्टिंग से इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं। यही 4 फैक्टर्स इनकम्प्लीट कास्टिंग पे काम करते हैं। तो अगर ये 4 फैक्टर्स पता होंगे तो एक्सेप्ट वाली कंडीशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इतना सब कुछ ये 4-5 पन्ने का एकदम सार है और इन सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना सुनने के बाद नोट्स बनाएं ज़रूर से, प्लस नोट्स कब बनाएं, फिलिप्स पढ़ने के बाद। जितनी आप फिलिप्स पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होप इट्स क्लियर। अब हम देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंशन के जितना ही ये भी आसान है। पर ये कब होता है, जब कास्ट या मोल्ड हीटेड वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, तब हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होता है। ये 5 से 6 गुना नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन से ज़्यादा होता है। फैक्टर्स वही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सीधे इसी पॉइंट पे बुक में बात लिखी गई हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं तो सिलिका कंटेंट, ठीक है, सिलिका कंटेंट जितना ज़्यादा हो, यानी कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल पर डिपेंड करता है हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन में, ठीक है। सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, हाइग्रोस्कोपिक ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। और नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन में क्या था कि जिप्सम प्रोडक्ट जितना होगा, जिप्सम यानी कि बाइंडर जितना ज़्यादा होगा। ये बाइंडर पे था, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल पे है। बाइंडर अल्फा हेमीहाइड्रेट है या जिप्सम, और ये होता है सिलिका, दैट इज क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट, ठीक। उसके बाद वाटर पाउडर रेशियो सेम, थिन मिक्स होगा तो कम होगा, थिक मिक्स होगा तो ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होगा। और कितना होता है, हाँ ये नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन में छूट गया था। तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन सब मैक्सिमम होता है 1.2 to 2.2%, और ये होता है 0.1 to 0.6%। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर पाउडर रेशियो पे भी हो गया। और इसमें एक आता है शेल्फ लाइफ, जितना पुराना मटेरियल हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन उतना खराब होगा। तो पुराना मटेरियल वैसे भी शेल्फ लाइफ खराब कर दे रहा है, बचा ही नहीं उसमें क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी ही नहीं बची है तो कैसे काम करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा पुराना मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहिए, जिप्सम वगैरह। और उसके बाद आता है एडेड वाटर, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे कि क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो साफ सीधी बात है, अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन अटेन हो गया, अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया है तो कितना भी आप पानी मिला लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एडेड वाटर। अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन तक नहीं पहुंचा है मटेरियल और सेटिंग रिएक्शन शुरू हो गई, तब आप वाटर मिला के थोड़ा उस पर डिपेंडेंसी बढ़ होती है। लेकिन सेटिंग एक्सपेंशन होने के बाद वाटर एडिशन का कोई मतलब नहीं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एडेड, यही लिखा हुआ है। और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया पर पूछ सकते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन में और कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन एंड normal setting expansion here. Hope it's clear. To subscribe my channel, that is to at 11th and to boost your preparation.